फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लास्ट जो चैप्टर चल रहा था ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स। उसमें क्या था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया है आपको प्रिपरेशन करते हुए, और आपका अभी तक क्या है, रिजल्ट का एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है। तो आपने डिमोटिवेट नहीं होना है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, किसी भी दिन अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। आप इस सीरीज़ को, जो चैप्टर वाइज सीरीज़ चल रही है, इससे अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। साथ में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल पर कंप्लीट जनरल साइंस आपको कराई जा रही है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। करना कैसे है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, आपको उतना अच्छा कंटेंट हमारी तरफ से प्रोवाइड होगा। इससे क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोज़ को क्रिएट करने के लिए। तो देखिए, लास्ट जो क्वेश्चन था, पर लास्ट वीडियो में इस क्वेश्चन पर बात अधूरी रह गई थी। देखिए, आपके रक्त में जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती हैं, जो आपके ब्लड का दूसरा भाग है, 45% मतलब 45% जो भाग बनाती हैं, वो क्या बनाती हैं, आपके ब्लड कार्प सेल्स, मतलब रेड ब्लड सेल्स, या फिर आपकी जो कार्प सेल्स होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, आपका दूसरा भाग बनाती हैं, ठोस भाग, जिसमें होते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। उसमें अगर हम पूछें तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का आपने अनुपात बताना है कि कितना होता है। तो देखिए, 45% में से मैंने आपको बताया था कि 41% तक तो आरबीसी ही होता है, बाकी का 4% क्या होता है, आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब देखिए, मतलब उसका जो रेशियो होता है वो होगा 600/600 मतलब आपके 600 आरबीसी के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, एक डब्ल्यूबीसी होना चाहिए। इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है। पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है। तो देखिए, मानव शरीर में बताना है जो ब्लड है वो कौन से पार्ट में नहीं पाया जाता है। देखिए, हृदय में तो पाया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो बीपी जो आपका आप देखते हैं 120 mmHg 80 mmHg, ये किसकी वजह से होता है, जब हृदय, क्योंकि आपके ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, प्रेशर के साथ क्या करता है। अगर उसमें प्रेशर नहीं होगा तो पूरे उसमें वो फ्लो नहीं होगा, आपका रक्त जो है पूरे उसमें फ्लो नहीं हो पाएगा शरीर में। तो आपके हृदय में तो होता है, फेफड़ों में भी होता है, क्योंकि फेफड़ों से ही हृदय में आता है। आपका जो ब्लड है वो फेफड़ों से हृदय में आता है। अच्छा, किसके माध्यम से आता है ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। और पहले कहाँ आएगा, अलिंद में आएगा, निलय में आएगा, कौन से, बाएं या फिर दाएं अलिंद। जैसा हमें पता है जो हृदय होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं ऑर्टिकल, ये हो गया आपका राइट ऑर्टिकल, ये हो गया लेफ्ट, और इधर ऐसे ही वेंट्रिकल। तो अलिंद और निलय, तो बताना है कि किस में पहले आता है और किसके माध्यम से आता है, ठीक है। फेफड़ों में भी होता है, यकृत में भी होता है। तो यहाँ पर जो आँख का पार्ट है कॉर्निया, वहाँ पर आपका रक्त नहीं होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त दाब जो है, जो अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वो वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, उसको भी देखना है। आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन, तो वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और क्लासेस के लिए आप देख सकते हैं कंप्लीट जनरल साइंस, ठीक है। तो रक्तदाब जो है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर, हमें पता तो चले किसी इंसान का ब्लड प्रेशर कितना है, कितना चल रहा है, क्या कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जैसे हम देखते हैं वीपी लो, वीपी हाई, तो ये किसी यंत्र से तो नापते होंगे, तो उसका नाम आपने बताना है। तो वो क्या होता है, स्फेग्नोमीटर। फिर देखेंगे, डब्ल्यूबीसी का नाम है, मैंने आपको बताया था कि आपके जो आरबीसी होते हैं उनका नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं उसका। जो आपका डब्ल्यूबीसी है उसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और जो आपका प्लेटलेट्स होती हैं उनको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, आपको डब्ल्यूबीसी का पूछा है तो क्या होगा, ल्यूकोसाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी। अब देखिए, मैंने आपको अगर आपके लार्ज मतलब साइज के हिसाब से अगर देखें तो सबसे बड़ी होती है आपकी डब्ल्यूबीसी, उनके बाद होगी आरबीसी, और फिर आपकी आएगी प्लेटलेट्स। मतलब सबसे बड़ा आकार अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन करें तो डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा होगा, आरबीसी उससे छोटा होगा, और तो प्लेटलेट्स जो हैं वो थ्रोम्बोसाइट सबसे छोटे होंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब उसमें से भी आपने बताना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है। तो ध्यान रखना है, जो मोनोसाइट होती हैं वो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव
शरीर में, अच्छा सेम वही क्वेश्चन है, मोनोसाइट इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? तो देखिए, जो आपके शरीर के WBC होते हैं वो अलग दूसरे नामों से भी जाने जा सकते हैं। जैसे उनका कॉमन नेम देखें तो उनको सैनिक भी बोला जाता है, अब उनको शोल्डर बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है, जैसे जीवाणुओं को नष्ट करने वाला, उनको फेगोसाइटिक सेल भी बोला जाता है। तो WBC जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आपके शरीर में कोई फॉरेन पार्टिकल जीवाणु वगैरह एंटर करता है उसको ख़त्म कर देते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, सोल्जर भी बोलते हैं। अब देखिए WBC किस तरीके से, WBC के भी प्रकार होते हैं। अब इसमें लिम्फोसाइट जो है वो आपका लिम्फोसाइट जो है वो क्या करती है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। लिम्फोसाइट भी 2 तरह के होते हैं, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट, एड्स का एक क्वेश्चन आता है, एड्स से रिलेटेड। एड्स जो है आपकी बीमारी है, वायरस से होने वाली, HIV उसका वायरस है, ठीक है। उससे एक आपका क्वेश्चन आता है कि एड्स का जो विषाणु है वो किस तरह से काम करता है। तो वो T लिम्फोसाइट मतलब मानव शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको ख़त्म करता है। सबसे पहले T लिम्फोसाइट को ही ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो ही पहचान कर क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल को, बाहर से जो भी वायरस बैक्टीरिया आते हैं उनको पहचान कर B लिम्फोसाइट को क्या करता है, मैसेज देता है। तभी वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं शरीर में, और एंटीबॉडी ही आपको किसी भी रोग से प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। समझ आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए, रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है, अगर यहाँ पर हम देखें तो ल्यूकोसाइट किसका नाम है, ल्यूकोसाइट है WBC का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? देखिए, बहुत ही घातक है दोनों ही चीज़ें। किसी भी चीज़ का लेवल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे विटामिन को देखते हैं, बहुत सूक्ष्म मात्रा में हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन उनका लेवल अगर गड़बड़ाया तो क्या होता है, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हमारे शरीर में ऐसी बीमारियाँ, हमें वीकनेस लगेगी, हमको बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आएंगे जो बीमारियों के होते हैं, बहुत माइनर से सिम्टम होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब WBC जो है उसका अगर काउंट कम हो जाए तब भी मुसीबत, और काउंट अगर ज़्यादा हो जाए तब भी मुसीबत। तो देखिए, दोनों ही देखते हैं। अगर WBC की कमी हो जाती है आपके शरीर में तो वो उसको कहते हैं ल्यूकोपोनिया। ल्यूकोपोनिया जब WBC की कमी होती है, ध्यान रखना है। फिर देखेंगे, अगर WBC की अधिकता हो जाती है तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया एक तरह का आपका ब्लड कैंसर है, ध्यान रखना है। WBC की अधिकता हो जाएगी तो वो क्या है, ल्यूकेमिया है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर आपको कमी पूछा है, अधिकता होगी तो ल्यूकेमिया होगा, जो कि क्या है, एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका है, तो अभी मैंने आपको साइज के आधार पर बताया था, तो वो क्या है आपका WBC, ठीक है। फिर उसके बाद RBC, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स। अनुपात में सबसे ज़्यादा कौन सी होती हैं, RBC होती हैं, ये भी ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य है। श्वेत रक्त कोशिकाएं अब क्या हो गई आपकी, WBC वाइट ब्लड सेल होती हैं, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं वही हो गई। तो उनका आपने कार्य बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऊष्मा वितरित करने के लिए, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए, या फिर एंजाइमों की रक्षा करने के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया था, कोई फॉरेन पार्टिकल बाहर से आता है तो उसको नष्ट, इनका जो है वायरस पे इतना वो नहीं होता, इनका किसके लिए होता है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। बाकी रक्त का थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट्स काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आ कड़ी का में WBC है, मतलब ए ग्रैनुलर। अब देखिए, ए ग्रैनुलर और ग्रैनुलर का क्या मतलब है, तो WBC के कई प्रकार होते हैं, हमें पता है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफाइल्स है, बेजोफिल्स है, आपके ये सब क्या है, एजिनोफिल्स, ये सारे क्या है, WBC के प्रकार हैं। अब इसमें जो WBC हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, कोशिका के अंदर आपको पता है, ये अगर कोशिका है तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, मतलब एक कोशिका द्रव्य होता है जिसमें हम देखते हैं सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, हमने कोशिका में पढ़ा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जो कोशिका के अंदर ग्रैन्यूल्स हैं, मतलब ग्रैन्यूल्स, ग्रैन जैसे अगर छुएंगे तो ऐसा लगेगा दाने दाने जैसी संरचना, तो वो अगर प्रेजेंट है तो उसको कड़िका में बोलेंगे, मतलब ग्रैनुलर, और वो एब्सेंट है तो कड़िका में बोलेंगे। तो ध्यान रखना है, जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो होते हैं, इन दोनों में ही आपके क्या होते हैं, ग्रैन्यूल नहीं होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे,
निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को में कोई एंटीजन नहीं होता। देखिए एंटीजन क्या होते हैं, आपके आरबीसी जो है लाल रक्त कणिकाएं, उनके जो सरफेस पे होते हैं कुछ एंटीजन होते हैं जिनके आधार पर आपका ब्लड ग्रुप जो है वो निर्धारित होता है। जैसे अगर हम देखें आपकी आरबीसी की सरफेस पर अगर ए एंटीजन है तो इसमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए ही होगा आपका। अगर बी एंटीजन है तो कौन सा होगा, बी ही होगा। अगर आपका ए बी है तो आपका क्या होगा, कोई आपका क्या है, ए बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ए बी होगा और क्योंकि बी भी होगा। लेकिन आपका जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें आपका कोई भी एंटीजन नहीं होता, कोई भी एंटीजन नहीं होता। और एंटीबॉडी ध्यान रखनी है, अगर एंटीजन के प्रकार की एंटीबॉडी बन गई तो वो तो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन को मार देगा तो ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एंटीजन से विपरीत आपकी क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। जैसे अगर हम देखें ए आपका ब्लड ग्रुप है तो उस पर ए क्या है, मतलब उसका है कि एंटीजन उस पर ए प्रकार का है, लेकिन उस पर एंटीबॉडी कौन सी बनेंगी, बी प्रकार की बनेंगी। अगर ए ही प्रकार की बन गई तो उसमें क्या होगा, आपका ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर इसी तरह से बी है तो आपकी बी मतलब सरफेस पर आपके बी एंटीजन है और एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए बी होगी। और एक चीज़ उसमें देखिए ए बी में अगर ए बी है तो इसमें एंटीजन कौन सा है, ए बी है और बी भी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर ए प्रकार की बन गई तो आपकी ए को डिस्ट्रॉय कर देगी, बी प्रकार की बनेगी तो बी को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है, इसलिए ये क्या है, सर्वग्राही है, कोई एंटीबॉडी ही नहीं है सरफेस पर, मतलब ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, ओ में ध्यान रखना है कि आपका एंटीजन कोई नहीं होता, इसीलिए ये क्या करता है, सभी को ब्लड अपना दान कर सकता है, सर्वदाता है। और उसके लिए क्या है, एंटीबॉडी दोनों है, इसलिए किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं है, तो ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।